नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, शूल योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। एक ज्योतिषीय सूत्र है आपके लग्न से संबंधित, जिसकी चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 6 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल मिथुन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं बुध, सूर्य, शुक्र और केतु ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में, शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर मकर राशि में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में इस समय 2 ग्रह वक्र अवस्था में, मंगल और गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव आज चंद्रमा के साथ हैं स्वयं के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में। तो मंगलवार का दिन उग्रवार है और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। आज का यह दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सधे कदमों के साथ ही आगे बढ़ना है, और सबसे जरूरी कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 6 नवंबर दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है। प्रातः 9:17 से दिन में 11:22 तक। नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने के लिए मुहूर्त प्रातः 7 बजे से लेकर के 9:17 तक। शस्त्र धारण, लाल रंग का वस्त्र धारण करना है। आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, या कहीं ज्वाइनिंग करनी है नौकरी, तो मुहूर्त मिल रहा है दिन में 1:04 से दोपहर 2:35 तक। वाहन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ों के लिए मुहूर्त है। प्रातः 9:13 से दिन में 11:22 तक। और सबसे जरूरी मुहूर्त है औषधि निर्माण कराने का और औषधि सेवन का, दोनों का मुहूर्त है। यदि आपके पास कोई नई औषधि है, सेवन करिए, चाहे वो अंग्रेजी दवा ही क्यों ना हो, या आपके आसपास घर के कोई होम्योपैथ या आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, किसी भी रोग से आप ग्रसित हैं, तो औषधि निर्माण का जो मुहूर्त होता है इसमें जरूर ही जाकर के कोई औषधि निर्माण कराना चाहिए। दोपहर 1:07 से दोपहर 2:39 के बीच का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की अगर समझें तो लग्नेश जन्म कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह हुआ। अब ये लग्नेश जहां बैठते हैं,
इसी से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। यहां तक कि समझ लीजिए कि पूरा का पूरा दारोमदार आपकी जन्म कुंडली का आपके लग्नेश के ऊपर होता है। लग्नेश का बलाबल ही तय करता है कि आपकी कुंडली कितनी अच्छी है या कितनी कमजोर है। कुंडली वैसे सब अच्छी होती है, कमजोर या बलवान हम तय करते हैं लग्नेश के बलाबल से। अब जरा सोच के देखिए कि जन्म कुंडली के कुछ अच्छे भाव जहां पर लग्नेश का बैठना निसंदेह उसके दो पक्ष बन जाते हैं, एक स्याह पक्ष है और सफेद पक्ष ज्यादा है, यानी फायदा ज्यादा है लेकिन परेशानियां भी उतनी ही हैं। अब समझना यह जरूरी हो जाता है कि हम इसे अच्छा कहें या बुरा। एक उदाहरण से आइए समझिए जरा। यदि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी जाकर के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए तो निसंदेह यह धनदायक योग बन गया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है जहां लग्नेश बैठेंगे उस भाव की वृद्धि कर देंगे। तो ये बहुत बढ़िया है। इसका एक स्याह पक्ष भी है। ऐसा जातक बड़बोलेपन का शिकार हो जाता है, बहुत अधिक बोलना, हर बात में बोलना, बोलने की बुरी आदत से वो ग्रसित हो जाता है। तो अब इसे हम क्या समझें, अच्छा या बुरा? आमतौर पर देखा जाए तो वैसे तो ये धनदायक योग है, जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसकी वाणी ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। जब लोग उसके शत्रु बन जाते हैं, उसको अहंकारी मानने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी वाणी के कारण ही परेशान हो जाता है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, लग्नेश जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो निसंदेह जातक को पुरुषार्थी बनाते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन असल में इसका एक अगर स्याह पक्ष देखें तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। निसंदेह अगर आप पुरुषार्थी हैं तो पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा, लेकिन हाँ, हर चीज को पाने के लिए जातक को रगड़ना पड़ता है, हर चीज को पाने के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज उसको मुश्किल से ही मिलती है। अब हम इसे अच्छा माने या बुरा? जन्म कुंडली का सप्तम भाव ये केंद्र है, लेकिन ये मारक भाव है। अब यहां बैठे लग्नेश लग्न को देख करके जातक के व्यक्तित्व को अद्भुत बना देते हैं, निखार ला देते हैं, लेकिन कमोबेश लग्नेश सप्तम में बैठ करके दाम्पत्य को कमजोर कर देते हैं। ऐसी अवस्था में जातक अपने जीवन साथी से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां लगी ही रहती है, कोई ना कोई कमी उसके दिमाग में रोज चलता रहता है, यानी दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल परेशानी ला देता है। अब हम इसे अच्छा कहें या बुरा? लग्नेश सप्तम में बैठ करके उसके व्यक्तित्व को अद्भुत बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके दाम्पत्य को खराब कर देते हैं। जन्म कुंडली का नौवां भाव, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं नौवां भाव की बात कर रहा हूं। इसके इतने सारे सफेद पक्ष हैं कि स्याह बताना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कमाल की बात आपको बताता हूं। जब लग्नेश जन्म कुंडली के नौवें भाव में हूं तो ऐसा जातक अद्भुत भाग्यवान बन जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। वो भाग्य के भरोसे रहने लगता है। ऐसे जातकों में मैंने बहुतायत पाया कि उनके काम बेहद आसानी से भाग्य के भरोसे हो रहे हैं। फलतः ऐसा जातक कर्म से थोड़ा अलग भाग्य के भरोसे जीने वाला बनता है, जो कि कतई एक पुरुष के लिए, एक पुरुषार्थी के लिए, पुरुष नहीं पुरुषार्थी, वो स्त्री भी हो सकती है, के लिए बिल्कुल ठीक नहीं माना जा सकता। जन्म कुंडली का लाभ भाव, जी हां, ये भाव अपने आप में बहुत अद्भुत है। जब लग्नेश जाकर के लाभ भाव में बैठे तो ऐसे जातक के जीवन काल में लाभ की बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होती है। ये सफेद पक्ष, स्याह पक्ष, ये छठे से छठा होने के चलते जातक के स्वास्थ्य को हमेशा कमजोर करके रख देता है। अर्थात जब लग्नेश एकादश में हो तो जातक के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी पनपने लगती है, स्वास्थ्य से संबंधित उसको परेशानी होने लगती है। और जन्म कुंडली का 12वां भाव, यह भाव तो वैसे ही बुरा है, इसके तो ज्यादातर आपको स्याह पक्ष ही पता है कि सीधी सी बात है, लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें में हो तो अवयोग होता है, जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे तो निसंदेह ये स्याह पक्ष है, लेकिन इसका एक बड़ा गजब का सफेद पक्ष भी निकल करके आता है। वो ये है कि ऐसा जातक यदि जन्म स्थान को छोड़ दे, जन्म स्थान से दूर चला जाए, तो उसे जीवन काल में सब कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन मूल जरा समझिए, मैं असल में सफेद नहीं स्याह पक्ष ही बताने के लिए उपस्थित हुआ था कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में लग्नेश के होने से एक अच्छाई भी निकल करके आती है। मैंने बताया था कुछ दिन पूर्व, जन्म कुंडली के को 5 भागों में बांट करके अष्टम भाव को समझाया था कि ये कहीं ना कहीं सबसे कमजोर पड़ जाता है। इस भाव में लग्नेश का आना बिल्कुल ठीक नहीं है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि विशेष करके लग्नेश भी कोई शुभ ग्रह हो तो जातक का जाकर के बैठ जाए तो ये अच्छा भी है। ऐसा जातक निसंदेह परोपकारी वृत्ति का हो जाता है, परोपकार करने वाला होता है,
सबका उपकार करने वाला होता है। तो इस भाव में आमतौर पर हम सब खराब ही मानते हैं लग्नेश का जाकर के बैठना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई निकल करके आती है। और स्याह पक्ष उसका यही है कि जातक इतना उपकारी, इतने अच्छे स्वभाव का होने के बावजूद उसको संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा जातक यदि अपना जन्म स्थान न छोड़े तो संघर्ष उसका पीछा नहीं छोड़ता। आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्नेश किस भाव में बैठे हैं? मैंने जितनी बातें कही हैं, इन सभी भावों में अगर कहीं हैं तो आप आजमाइए। आप इन सभी चीज़ों को अपने ऊपर अवश्य ही महसूस करते होंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, शनि के साथ है, मंगलवार का दिन है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं, परंतु आज आपको बहुत धैर्य, यानी समझ लीजिए कि संपूर्ण परीक्षा आपके धैर्य की है, आपके इत्मीनान की है। आप कितना सोच समझ करके, कितने सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे जरूरी, धन से भी ज्यादा आज आप अपने स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं। और जब आपने स्वास्थ्य का आपने ख्याल रख लिया तो अपनी जिम्मेदारियों का आप कितना ख्याल रखते हैं, अपनी चीजों को आप संभाल करके कितना रखते हैं, इसी पर टिका हुआ है आज का पूरा दिन। कोई भी काम करिए, जैसा मैंने कहा, बेहद शांति के साथ, सूझबूझ के साथ करने का काम करिए। आपका प्रत्येक कार्य सफलता प्रदायक आपके लिए बनेगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने जैसे मकान, भूमि, प्लॉट इत्यादि के लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर आप ऐसा प्रयास करें आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है, परंतु पूरी तरह से समझ करके, विशेषकर बैंक इत्यादि से लोन लेना आज आपके लिए बढ़िया होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, अच्छा है, बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आप अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना ठीक है। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, दिन अच्छा है आपके लिए। शुभ फल प्रदायक। यदि नौकरी में कोई परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो आपकी समझदारी से व्यापार में भी आपको फायदा मिलने वाला है। आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है और पद भी बढ़ता दिखाई पड़ रही है। आय वृद्धि और पद वृद्धि दोनों दिख रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया है, तो ही मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल प्रदान करने वाला है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग और प्रेम प्राप्त होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। गोग्रास अवश्य निकालिएगा अपने खाने में से। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप भी करें। मिथुन के जातक आज निवेश न करें, पर दिन बहुत खराब नहीं है। कुछ चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो आज किसी को दबाने की कोशिश नहीं करनी। खुद पर भी किसी को हावी मत होने दीजिए, परंतु किसी और को दबाना, किसी को नीचा दिखाना, यह भी नहीं करना है आपको। दूसरा, अगर आपके भीतर कोई कमी है तो आपसे बेहतर कौन जानता है। आत्मविश्लेषण करते रहना है। कोई आपसे नाराज है तो क्यों नाराज हो रहा है, इसे भी भली भांति समझना है। मन की बेचैनी हर किसी को दिखानी नहीं है। अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों की ओर लगाइए, आध्यात्म की ओर लगाइए। हो सके तो अपने गुरु से जाकर के मिल आइए, बातचीत कर लीजिए। गुरु की आज्ञा हो तो कोई मंत्र जप इत्यादि करिए। गुरु के से मिलने भर मात्र से आपकी परेशानी दूर होगी। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर के आज दर्शन कराइए, शीश नवाइए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अचानक धन लाभ के, परंतु गलत निर्णय से अचानक धन हानि के भी योग हैं। दिन को मैं आपके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही अवस्था में देख रहा हूं। यानी आज 50-50 का दिन है। लड़ाई झगड़े में आप आसानी से मुसीबत में पड़ेंगे, तो लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। वाद विवाद कलह नहीं करना। जीवन साथी का अपमान भूलकर भी मत करिए। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो पार्टनर के साथ आज किसी भी तरह का मनभेद या मतभेद मत प्रदर्शित करिएगा, नहीं तो पार्टनरशिप में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी आएंगी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के दिन सुखद परिणाम अंततः गत्वा देगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। निवेश नहीं करना। लकी अंक 2। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। और कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना
ये मन के भटकाव के लिए काफी है। मन भटकेगा, केवल मन भटकेगा ही नहीं, छोटी मोटी बातों को लेकर के भी आज आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। दूसरों के दुख से आज थोड़ा ज्यादा ही आप दुखी हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए और साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा किसी से जुड़ने से भी बचिए। लोग आपकी भावुकता का आज फायदा उठा सकते हैं। किसी का रहस्य इधर से उधर करना, यानी इधर की बात उधर करना, इससे आपको बचना होगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजना बना करके काम करिए, लेन देन के मामले में सावधानी रखिए और सबसे जरूरी, व्यर्थ का विवाद पैदा न करिए, न करने दीजिए, यानी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। जीवन साथी से यदि नाराज हैं आप या आपका जीवन साथी नाराज है तो खुद पर ही आपको कंट्रोल रखना है। ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई है तो उसे शांत करने का प्रयत्न करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको थोड़ी असंतुष्टि प्रदान करने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आज स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही। बजरंग बाण का आज पाठ करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश कर सकते हैं तो वहीं सिंह के जातकों को भी मैं योजना बनाकर के आगे बढ़ने की सलाह दूंगा। आज का दिन आपसे बेहतर करवा लेगा। कोई पुरानी चिंता मन में है और उसे लेकर के आप बहुत दुखी हैं तो एक मूल मंत्र याद रखिए, अपना दुख आज किसी के सम्मुख प्रकट मत करिए। यूं समझ लीजिए कि आज वैसे तो प्रायः साप्ताहिक कार्यों का लेखा जोखा शनिवार के दिन लोग लेते हैं, लेकिन आज ऐसा दिन है कि पूरे सप्ताह भर की योजना आज ही आपको बना लेनी है, लेखा जोखा आज ही कर लेना है और फिर इसके बाद पूरे सप्ताह तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश करिए। कहीं हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कोई डील जहां साइन इत्यादि करनी उससे बचिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों को व्यापार में वैसे सफलता मिलने वाली है, पर बात बात पर क्रोध आएगा, झुंझलाहट उत्पन्न होगी, जिसके चलते संभव है कि साथ के लोगों के साथ मतभेद हो। संबंध बढ़िया बिठा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमी से प्यार सम्मान आपको प्राप्त होगा। तो वहीं जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति से आज आपको गुजरना पड़ेगा। तनाव, थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहने वाली है। आज देवी के मंदिर में जाकर के मां का दर्शन करिए और लाल पुष्प उन पर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या के जातक अपनी जिम्मेदारियों से न भागें। वैसे तो आपके सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आसपास के लोग आज आपकी तारीफ करेंगे। मकान या काम करने से संबंधित कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं तो परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। विशेष करके संतान के सहयोग से आज आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अपेक्षाकृत दिन ठीक है। मानसिक तनाव और अशांति रहेगी, लेकिन ज्यादातर कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। और बात व्यापारियों की करूं तो व्यापारियों के लिए भी धन लाभ प्रदान कराने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पैसों को लेकर के जरा सचेत रहिए। निवेश सावधानी के साथ करिए। वैवाहिक जीवन में यदि कोई परेशानी है तो परेशानी दूर होगी बातचीत से। विवाह का प्रस्ताव लेना देना, इसके लिए भी दिन ठीक है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप आपको कराते रहना है, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। आज शिव मंदिर में जाना, शिव जी का दर्शन करना और संभव हो तो शिव जी पर थोड़ा भस्म अर्पित करना आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज हरा और लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा और लकी अंक आपके लिए 6 है। तुला के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। मन थोड़ा अशांत रहेगा। आपसे ज्यादा आपके माता के स्वास्थ्य में, माता के विचार में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर दिन ठीक है आपके लिए, कहीं कोई चिंता नहीं। मेहनत करें जितना, उतनी सफलता आपको मिलेगी। दूसरों पर आज बहुत ज्यादा निर्भर मत रहिएगा। कोई योजना आपने बना रखी थी, वो योजना आपकी पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। सुचारू ढंग से आपके सभी काम चलते चले जाएंगे। समय पड़ने पर आपको सहायता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। हालांकि खर्च में पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। क्रोध, इस पर नियंत्रण रखना है। आक्रामक नहीं होना। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों को आलस्य और थकान महसूस होने वाला है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। पेट जन्य रोग की संभावना है, पेट जन्य बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं। आज बिल्वपत्र ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज जो 7 है, लकी कलर मैरून। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, सहयोग मिलेगा और कोशिश अगर आप करते चलें तो आपको सफलता भी मिलेगी। धीरे धीरे जो भी कार्य आप हाथ में ले लेते हैं उसको में आगे बढ़ते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि मन का ही होने वाला है, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है, इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज व्यर्थ के दिखावे से बचिए, फालतू का दिखावा आपके लिए ठीक नहीं है। लव लाइफ के लिए आज के दिन को मैं जरूर थोड़ा मिला जुला कहूंगा, लेकिन इसमें भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन दिखाई पड़ रही है, सावधान रहना होगा। और विद्यार्थियों को मेहनत से नहीं चूकना चाहिए, मेहनत करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज जो 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। और वहीं धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में आज की स्थिति ठीक है, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण रखना होगा। विचारों में बार बार जल्दी जल्दी जो बदलाव होंगे उसके चलते आप किसी भी काम पर रुक करके उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, फलतः सफलता भी बाधित होगी। आंखों का अपने विशेष ख्याल रखिएगा, आंख से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जिह्वा पर भी नियंत्रण, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की आप सोच रहे थे तो खोज जारी करिए, तलाश जारी करिए, आपकी इस कामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। नए लोगों से मुलाकात के लिए दिन बढ़िया है और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, धन लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अगर जीवन साथी का साथ और अपने परिवार के सदस्यों का साथ मिल रहा है तो कर सकते हैं। दिन आपको सफलता देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और माता का आज अपमान मत करिएगा। संभव है कि वाणी के द्वारा आप अपने माता का अपमान कर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश कर सकते हैं। मकर के जातक मन को शांत रखकर आगे बढ़ते चले जाएं, परेशानियां आपकी दूर होंगी। चंद्रमा आपकी राशि पर होने के कारण पूर्वाभास कराएंगे। घटित होने वाली घटनाओं का अंदाजा पहले ही आपको हो जाएगा। उच्चाधिकारियों से अपना व्यवहार जरा संयमित रखिएगा। कोई बड़ी वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं, कोई महंगी वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, शांत रहिए। दिखावे से बचिए। बड़बोलापन, छूट फूट का दिखावा आपको मुसीबत में डालेगा। जरूरत पड़ने पर जो सहयोग आपको मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आज विश्वास रखिए कि आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने काम से काम रखना है, जल्दबाजी नहीं करना, अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना। अति उत्साह में पड़ने के कारण कोई कार्य बिगड़ सकता है, बल्कि गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न होने की प्रबल संभावना दिख रही है। जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय जरूर थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए और कपूर से गणेश जी की आरती करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर हल्का लाल है। कुंभ के जातकों को निवेश से बचना चाहिए, मन को शांत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यात्रा आज आपके लिए सुरक्षित नहीं है, सफलता प्रदायक भी नहीं है और अपने मन की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। परंतु ये ध्यान रखिए कि दोस्तों से आज झूठ भी मत बोलिए, नहीं तो इससे संबंध में परेशानी आएगी। पैसों के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कहीं भी रहिए, आपसे चाहे वो नीचे का व्यक्ति हो या ऊपर का, किसी का अपमान मत करिए। जोखिम भरा कोई निर्णय मत लीजिए और विशेषकर धन किसी को उधार मत दीजिए। जोश में आकर के किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करना आज आपके लिए घातक सिद्ध होगा। जीवन साथी के प्रति भी आज आपको सचेत रहना है। आपका व्यवहार जीवन साथी को दुखी कर सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम आज आपको थोड़ा सा अशांत करेगा और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। स्वास्थ्य बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है, पुराना रोग परेशान करेगा। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना हो सके 21, 51, 108 आप जप कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मीन के जातकों के लिए दिन शुभ है, ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास रहने वाला है। सभी काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जो काम आप हाथ में लें उसमें आपको सफलता।
सबका साथ आपको मिलने वाला है। धैर्य से आप काम करते चले जाइए, सहयोग लगातार मिलेगा। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके जितने भी निजी काम हैं वो सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि, अधिकार में आपकी वृद्धि। बस विवाद से बचना है। योजना बना करके काम करती चले जाइए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और किसी पर उग्र मत होइए तो फिर सबका साथ आपको मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। मेहनत अगर आप करते चले तो दिन बेहद अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। आज सभी मीन राशि के जातक रात्रि सूक्त का पाठ करें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।